एसक्यूएल कोर्स के डे 16 में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां पर आज हम लोग ज्वाइंस के बारे में जानने वाले, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। क्योंकि देखिए ज्वाइंस जो होता है वो हमारा एसक्यूएल के अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग मेथड का यूज करके अलग अलग प्रकार के टेबल्स को यहाँ पे ज्वाइन किया जाता है। तो किस तरीके से होता है आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी ज्वाइंस के बारे में बिल्कुल डिटेल में बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यू में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप भी एसक्यूएल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल एक्सेल क्यूब को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ये जो मेरा प्लेलिस्ट है एसक्यूएल प्रैक्टिस सीरीज, इसको भी अपने YouTube के अंदर जरूर से सेव कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे कल की तरह आज भी 3 एग्जाम्पल मिल जाता है और 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाता है। अब इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद डेफिनेटली आपके मन में जितने भी ज्वाइन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो सारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें लिखा है रिट्रीव द ऑर्डर डिटेल्स अलॉन्ग विथ द कस्टमर नेम्स फॉर ऑल ऑर्डर्स। यानी कि सबसे पहला वो काम यही करना है कि सारा ऑर्डर डिटेल यहाँ पे निकालना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने यहाँ पे कोड एडिटर में, यहाँ पे आ जाएंगे और एक डेटाबेस बना लेंगे। तो क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और इन्फो नाम से बना लेंगे, ठीक है, और सेमीकोलन लगा लेंगे और इसको यहाँ पे रन कर लेंगे और इसको ओपन भी कर लेंगे। तो यूज कर लेंगे यूज इन्फो, यहाँ पे इन्फो रहेगा, सेमीकोलन लगा के इसको इंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रन हो जाएगा। कंट्रोल ए करेंगे, आप इसको चाहे तो हटा भी सकते हो, तो हटा ही देंगे हम लोग यहाँ पे और अपने कोड को ले लेंगे हर बार की तरह। इस बार भी कंट्रोल सी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट। ये हमारा टेबल है। सबसे पहले इन सभी टेबल्स को यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या है इस टेबल में। तो सबसे पहले मैंने एक कस्टमर्स नाम से टेबल बनाया है जिसमें कस्टमर की आईडी रहेगी और कस्टमर का नेम रहेगा। दो ही चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कर देंगे रन। तो ये रन हो गया। अब उसके अंदर वैल्यूज को भी डालना है। तो ये हमारा कस्टमर्स का वैल्यू है, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, रन कर देंगे। देन उसके बाद मैंने एक ऑर्डर्स नाम से टेबल बनाया जिसमें ऑर्डर आईडी रहेगी, कस्टमर आईडी रहेगा, ऑर्डर डेट रहेगा और अमाउंट रहेगा। ये 4 कॉलम आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। और मैंने यहाँ पर एक फॉरेन की भी बना दिया है कस्टमर आईडी को। क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स टेबल के अंदर कस्टमर आईडी है और ऑर्डर्स टेबल के अंदर भी कस्टमर आईडी है, यानी कि दोनों के अंदर सेम कॉलम में देखने को आपको मिलेगा। तो मैंने फॉरेन की बना दिया है। अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और रन कर देंगे। तो ये भी रन हो गया। और यहाँ पे ऑर्डर्स का जो डेटा है वो हमारा यहाँ पे है, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रन कर देंगे। और यहाँ पे जो है एक मैंने और टेबल बनाया है प्रोडक्ट्स नाम से, जिसमें प्रोडक्ट की आईडी रहेगी और नेम रहेगा, देन यहाँ पे कैटेगरी आईडी रहेगी, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, रन कर देंगे। और ये वैल्यू आपका है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रन कर देंगे। और यहाँ पर देखिए कैटेगरीज का एक और टेबल है जिसमें कैटेगरी आईडी है और कैटेगरी नेम है। यहाँ पे केवल कैटेगरी आईडी है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी फॉरेन की बना सकते हैं, आपके ऊपर है। तो सिलेक्ट करेंगे। देखिए फॉरेन की बनाना जरूरी ज्यादा नहीं होता है, आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। बनाना इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो हमारा आसानी से ज्वाइन हो जाता है, बट उसकी उतना नीड नहीं होती है। तो आपके ऊपर है, आप बनाना चाहते हैं या फिर नहीं, ठीक है, फुली डिपेंड आपके ऊपर है। और यहाँ पर ये डेटा है कैटेगरीज का, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और कर देंगे रन। तो ये भी रन हो गया। तो इतना टेबल था। आप चाहें तो बारी बारी सभी टेबल को यहाँ पे देख सकते हैं रन करके। तो रन कैसे करना यानी देखना कैसे है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यही ले लेंगे टेबल, ठीक है, कैटेगरीज टेबल ले लेंगे, कंट्रोल सी के कंट्रोल भी कर देंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको रन कर देंगे। तो ये हमारा टेबल आ गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। इसको यहाँ पे हटा देंगे, हटा दिया मैंने। अब हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन को एक नजर और डाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है कि सभी ऑर्डर्स चाहिए, ऑर्डर डिटेल चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और करेंगे सेलेक्ट और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्डर आईडी ले लेंगे। तो ऑर्डर अंडरस्कोर हम लोग यहाँ पे स्मॉल में कर लेंगे इसको, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल में कर लेंगे ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी कर लेंगे, ठीक है। देन कॉमा लगा देंगे और उसके बाद कस्टमर कर लेंगे, कस्टमर अंडरस्कोर नेम कर लेंगे, ठीक है। देन कॉमा लगाएंगे और उसके बाद ऑर्डर डेट कर लेंगे, ठीक है, ऑर्डर और डेट कर देंगे। यहाँ पे एक बार के लिए आप देख लीजिएगा, कॉलम से मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा कॉलम जो आपका है। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर आईडी है, मैंने कहाँ पर है ये ऑर्डर आईडी, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, हाँ यहाँ पे गलती है ना,
तो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर लेना। और इसके बाद कस्टमर नेम है, तो यहाँ पे कस्टमर नेम आपका है, यानी कि देखिए ये आपका कस्टमर टेबल के अंदर से आ रहा है, ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे, ये आपका कस्टमर नेम आ जाएगा। और आप चाहे तो यहाँ पे सी लगा सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया ना, यहाँ पे सी डॉट लगा देंगे। और ये जो ऑर्डर आईडी है ये आपको पता है कहाँ से आ रहा है, ये ऑर्डर टेबल के अंदर से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ओ डॉट लगा देंगे, ठीक है, ओ डॉट हो जाएगा। और ऑर्डर डेट जो है वो कहाँ से आ रहा है हमारा, उसको भी देख लेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर डेट दिया गया है, तो इसको भी ओ लगा देंगे, ठीक है, ओ यहाँ पे ओ डॉट कंट्रोल भी कर देंगे। तो ये हमारा स्लैश आ रहा है, इसको हटा देंगे। देन उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे। एक और हमारा यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पर अमाउंट ले लेंगे। तो अमाउंट कहाँ पे उसको देखेंगे, तो ये हमारा ऑर्डर टेबल के अंदर ही अमाउंट भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ओ डॉट कंट्रोल भी, देखिए मैं यहाँ पे ओ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप चाहे तो यहाँ पे पूरा टेबल का नाम भी लिख सकते हैं, ऑर्डर टेबल, ठीक है। और जहाँ पे मैंने सी लगाया है, आप चाहे तो उसका कस्टमर टेबल पूरा लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर है लिखना है या नहीं लिखना है। आप यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे। तो सबसे पहले कोई एक टेबल का नाम लिख लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर से रख लेते हैं, यहाँ पे कस्टमर्स रख लेंगे। सबसे ऊपर में आ रहा है यहाँ पे कस्टमर्स है, इसी कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और नीचे आएंगे फ्रॉम के नीचे और कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। और इसके आगे हम लोग यहाँ पे सी लगा देंगे, बता देंगे कि आज के बाद से आपका नाम यहाँ पे सी रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देन इंटर करेंगे और ये हमारा आ जा रहा है, इंटर करेंगे और उसके बाद हमें ज्वाइन भी लगाना है, तो हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, किसके साथ ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर टेबल है, ठीक है, ऑर्डर टेबल। तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन नीचे आएंगे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओ कर देंगे, यानी कि इसको बता देंगे तुम ओ हो, ठीक है, ये हो जाएगा। देन उसके बाद हमें ज्वाइन भी करना है, तो हम लोग यहाँ पे ऑन लगा देंगे। ऑन लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे ओ लगा देंगे, ओ डॉट। अब देखिए इन दोनों टेबल के अंदर कौन कॉलम यहाँ पे कॉमन है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर्स है, देखिए यहाँ पे कस्टमर आईडी दोनों के अंदर सेम है, ऑर्डर्स टेबल के अंदर कस्टमर आईडी दिया है, ठीक है, और कस्टमर्स टेबल के अंदर भी कस्टमर आईडी दिया गया है। तो इसी को ले लेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे, देन नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। देन इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसके बाद इक्वल लगा देंगे और कंट्रोल भी कर देंगे, ये हमारा ऑर्डर्स टेबल के अंदर एक्सेस करेगा कस्टमर आईडी को। और ये जो ओ है उसको हटा के सी लगा देंगे, यानी कि कस्टमर टेबल के अंदर से कस्टमर आईडी को यहाँ पे एक्सेस करेगा, ठीक है। देन सेमीकोलन लगा देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया और इसको हम लोग यहाँ पे रन कर देंगे। मैंने रन करा, यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी आ रहा है, ठीक है, और कस्टमर का नेम आ रहा है, ऑर्डर डेट आ रहा है और अमाउंट आ रहा है, यानी कि इतनी चीजें ही आपको चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आ रही हैं और यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया गया है, रिट्रीव द ऑर्डर डिटेल्स अलॉन्ग विथ द कस्टमर नेम फॉर ऑल ऑर्डर्स, यानी कि कस्टमर नेम भी चाहिए, ऑर्डर डिटेल भी चाहिए और जितना वहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह हुआ है सभी चीजें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, किया कि नहीं, कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हम लोग यहाँ पे कमेंट कर लेंगे एक, यहाँ पे एग्जाम्पल ये एक भी रहेगा, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 1 कर देंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था और इसी को हम लोग कंट्रोल सी कर लेंगे और नीचे आ जाएंगे और कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट और 1 की जगह 2 लगा देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है, इसमें कोई भी हार्ड चीजें नहीं होती। देखिए एडवांस चीजें वही होती हैं जिसमें हमें मल्टीपल चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए केवल 2 ही टेबल था, बट हम लोगों ने यहाँ पे ढेर सारा टेबल बनाया है। तो एक साथ कभी कभी हमें सारे टेबल्स को यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ जाता है। तो किस तरीके से ज्वाइन होगा उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में सीखने वाले हैं। धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए फाइंड द प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको प्रोडक्ट्स खोजना है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग कैटेगरीज, ठीक है जी। चलते हैं यहाँ पे, आपको तो समझ में आएगा, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है तो रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, लिख लेंगे सेलेक्ट। ध्यानपूर्वक अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे प्रोडक्ट नेम, तो हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे। तो प्रोडक्ट्स में चलेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ले लेंगे, आप चाहे तो प्रोडक्ट आईडी भी ले सकते हैं, दोनों को ले लेंगे। प्रोडक्ट आईडी ले लेंगे सबसे पहले और यहाँ पे पी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा टेबल है ना, इस टेबल का नाम प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो हम लोग पी डॉट प्रोडक्ट आईडी कर लेंगे, कॉमा लगा देंगे, ठीक है, फिर पी डॉट कर देंगे। इस बार क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट का नेम ले लेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी कर लेंगे,
ठीक है जी, कंट्रोल भी कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा। देन कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे देखिए कैटेगरी भी दिया गया है, यहाँ पे देखिए कैटेगरीज भी दिया गया है, तो कैटेगरीज भी लेना होगा हमें यहाँ पे। तो कैटेगरीज टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी भी है और कैटेगरी नेम भी है, तो चाहे तो दोनों ले सकते हैं, बट हमें आईडी की नीड नहीं पड़ेगी, आईडी लेकर करेंगे क्या। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी नेम को ही ले लेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे और इसका नाम क्या है, कैटेगरीज टेबल है, तो इसको हम लोग सी ए कर लेंगे, शॉर्ट में सी ए कर लेंगे, या फिर आप सी आर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे सी ए डॉट कर देंगे। ये हमारा कैटेगरीज टेबल जो है उसका शॉर्ट नाम सी ए मैंने कर दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए और यहाँ पे कैटेगरी नेम चाहिए, ये 3 चीजें चाहिए, ठीक है। इंटर करेंगे और यहाँ पे आपको पता है फ्रॉम लगा देंगे और सबसे पहले कोई भी सा भी हम लोग यहाँ पे टेबल का नाम लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरीज को ही ले लेंगे, कैटेगरीज कर लेंगे, इस टेबल को ले लेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगाए कंट्रोल भी कर देंगे और जिस नाम से आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे ना वो इसके आगे लिख लेंगे, सी ए कर देंगे, ठीक है, स्मॉल में कर लेंगे सी ए, ठीक है। फिर इंटर करेंगे। अब हमें ज्वाइन भी करना है क्योंकि यहाँ पे 2 टेबल है, तो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे और इंटर करेंगे और प्रोडक्ट्स जो टेबल हमारा यहाँ पे ये है, ठीक है, कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे और इसको बता देंगे तुम आज के बाद से पी हो और स्पेस ले लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए दोनों के अंदर एक कॉलम यहाँ पे सेम होना चाहिए, उसको देख लेते हैं कौन सा सेम है। तो ये कैटेगरीज है, कैटेगरी आईडी दिया गया है और प्रोडक्ट्स में यहाँ पे देख कैटेगरी आईडी दिया गया, यानी दोनों के अंदर कैटेगरी आईडी दिया गया है, तो हम लोग इसी कॉपी कर लेंगे, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे सी ए, ठीक है, सी ए डॉट, यानी कैटेगरी टेबल के अंदर एक्सेस करो कैटेगरी आईडी को, ठीक है। देन इक्वल लगा देंगे और हम लोग उसके बाद यहाँ पे पी लगा देंगे, पी डॉट कंट्रोल भी कर देंगे, तो हमारा कैटेगरी आईडी आ जाएगा, यानी कि दोनों के अंदर जो कैटेगरी आईडी है वो हमारा कॉलम यहाँ पे सेम है। सेमी कॉल लगाएंगे और यहाँ पर रन कर देंगे। मैंने रन करा, कहीं पर एरर तो आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे, हाँ यहाँ पे ऑन मैंने नहीं लगाया है, ठीक है, ऑन लगा देंगे और कंट्रोल इंटर करेंगे, रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आईडी आ रहा है और प्रोडक्ट नेम आ रहा है, देन कैटेगरीज नेम आ रहा है, ठीक है। ये हमारी 3 चीजें आ रही हैं और यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही 3 चीजें बोला गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आगे बढ़ेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे आराम से बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल भी करेंगे, 2 जो है इसको 3 कर देंगे, क्वेश्चन में बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लिया गया है गेट अ लिस्ट, यानी कि एक आपको लिस्ट चाहिए ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स की लिस्ट चाहिए एंड देयर टोटल ऑर्डर अमाउंट्स, और उनका क्या चाहिए, टोटल ऑर्डर अमाउंट्स भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिस्ट लिया गया है, लिस्ट कस्टमर्स की लिस्ट आपको दिखाना है, ठीक है। तो चलेंगे यहाँ पे और कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कस्टमर्स का नेम ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएंगे, कस्टमर्स नेम, और इस टेबल का नाम क्या है, कस्टमर्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कस्टमर्स है। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सी डॉट कंट्रोल भी, सी मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्सेस करेंगे कस्टमर्स को, ठीक है। ये हो जाएगा। देन उसके बाद आगे आएंगे और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे देख लिया ना, टोटल ऑर्डर अमाउंट, यानी कि सारा ऑर्डर अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सम लगा देंगे, पता है ना सम लगाना पड़ेगा टोटल ऑर्डर अमाउंट के लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे अमाउंट हमारा दिया गया है, तो अमाउंट हमारा यहाँ पे देखिए, हाँ ऑर्डर टेबल के अंदर अमाउंट दिया गया है, ठीक है। तो कंट्रोल सी कर लेंगे और यहाँ पे ओ लगा देंगे, ओ डॉट ऑर्डर अमाउंट जो हमारा हुआ है वो चीज आ जाएगा, ठीक है। मैंने ओ क्यों लिखा आपको पता ही है, क्योंकि ये जो अमाउंट जो टेबल है, सॉरी अमाउंट जो कॉलम है वो ऑर्डर टेबल के अंदर है, तो मैंने उसको शॉर्ट में ओ कर दिया है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगर आपको इसको चाहें तो यहाँ पे बाद में कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे, खिचड़ी हो जाएगा। इंटर करेंगे यहाँ पे और उसके बाद ये किस टेबल के अंदर से लाना है, तो हम लोग फ्रॉम कर लेंगे और फ्रॉम ये जो हमारा टेबल है उस टेबल का नाम हमारा क्या है, कस्टमर्स है, क्योंकि हम लोग उसी के अंदर से कस्टमर नेम लाएंगे ना। तो यहाँ पे कर लेंगे कस्टमर्स और उसको बता देंगे कि, और इसके आगे हम लोग यहाँ पे सी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने सी लिखा है, तो यहाँ पे भी सी कर देंगे, ठीक है। और इंटर करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। किसके साथ ज्वाइन करना है, तो हमें ऑर्डर्स टेबल के साथ ज्वाइन करना है, तो ये हमारा ऑर्डर्स है, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, उसको बता देंगे तुम आज के बाद से ओ हो, ठीक है। ये हो जाएगा। देन यहाँ पे ऑन लगा देंगे। इन दोनों टेबल के अंदर क्या कॉमन है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो कस्टमर्स है इसके अंदर कस्टमर आईडी दिया गया है और ये जो ऑर्डर्स है इसके अंदर भी कस्टमर आईडी दिया गया है, तो ये दोनों कॉलम सेम है। नीचे आ जाएंगे
और यहाँ पर कर देंगे सी डॉट कंट्रोल भी, देन इक्वल कर देंगे, और यहाँ पे ओ डॉट कंट्रोल भी कर देंगे। ओ क्या है, ऑर्डर्स है, ठीक है, और सेमीकोलन लगाएंगे। और यहाँ पर आप चाहे तो रन कर सकते हैं, रन करेंगे देखते क्या आता है। तो मैंने रन करा, रन करने के बाद यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सम लगाया बट मैंने यहाँ पे ग्रुप क्लॉज का यूज नहीं करा। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे ग्रुप नहीं यूज करा, तो यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एक कस्टमर होता है कई बार ऑर्डर करता है, तो हमें यहाँ पे बताया ही गया है ना कि आपको पूरा उसका अमाउंट ही बता देना है। तो यहाँ पे ग्रुप करेंगे ही करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे इंटर और यहाँ पे कर देंगे ग्रुप। देखिए मैं यहाँ पर आपको रन करके क्यों बता रहा हूँ, देखिए इस प्रकार का अगर एरर आता है तो 1140 इस ऐसा एरर आता है। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है ग्रुप बाय, विदाउट ग्रुप बाय, अग्रीगेशन क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय। तो अगर आपने अग्रीगेशन क्वेरी यूज करा है, अग्रीगेशन क्या होता है, सम, मीन, मैक्स, प्रोडक्ट, यहाँ पे जो होता है वो अग्रीगेशन फंक्शन ही होता है, काउंट, ठीक है। तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको ढेर सारा फंक्शन मिल जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ग्रुप किसके साथ करना है, तो हमें कस्टमर नेम के साथ ग्रुप करना है। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। तो इस प्रकार का देखिए एरर आता है तो आपको समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको रन कर देंगे, मैंने रन करा और देखिए यहाँ पे दो यहाँ पे कस्टमर हैं और उन दोनों ने कितना ऑर्डर करा है वो सारा यहाँ पे अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये देखिए यहाँ पे सम लिख के आ रहा है ना, तो आप इसका क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलियास बना लेंगे, तो एज लगा देंगे और टोटल, ठीक है, टोटल अंडरस्कोर अमाउंट कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। देन इसको रन कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगा, कस्टमर का नेम है और टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। यही चीज आपसे पूछ भी रहा है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, तो सारा सॉल्व हो चुका है। और ठीक है जी, तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें हम लोग यहाँ पे बारी बारी से ढेर सारे टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने वाले थे। धैर्यपूर्वक इन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और एक कमेंट लिख लेंगे, प्रैक्टिस नंबर 1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे से कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे जब इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो दिमाग बट जाता है, तो थोड़ी बहुत कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। क्वेरी में स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वहाँ पे एरर देगा, बट यहाँ पे कमेंट में होगा तो कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। तो कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको चाहे तो यहाँ पे 4 बार CE लगा दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है। यहाँ पे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे अब। तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, रिट्रीव द ऑर्डर डिटेल्स अलोंग विथ द कस्टमर नेम एंड प्रोडक्ट नेम फॉर ईच ऑर्डर। सिंपल सा इसे कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑर्डर्स होता है उसमें जो भी नेम्स वगैरह होते हैं, ऑर्डर नेम होता है, ऑर्डर आईडी होता है, कस्टमर नेम होता है, जो भी चीजें होती हैं वो सारा हमें लाके दिखा दो। और यहाँ पे टेबल में दिया गया है, कस्टमर्स टेबल है, ऑर्डर्स टेबल है और ऑर्डर आइटम्स टेबल है, ठीक है। ये 3 टेबल है, तीनों टेबल को आपस में ज्वाइन करके हमें ऑर्डर डिटेल्स निकालना है। तो कैसे करेंगे, चलते हैं अपने कोड एडिटर में और वहां पर इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, तो जो भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह को यहाँ पे सॉल्व करा था वो सभी मैंने यहाँ पे हटा दिया। मैंने क्यों हटाया, क्योंकि ये जो पेज मिला है ब्लैंक पेज जहाँ पे कोड हम लोग लिख रहे हैं, इसमें लिमिट्स होता है कि आप इतने ही नंबर ऑफ लाइन्स का कोड लिख सकते हो, उससे ऊपर नहीं लिखेंगे। अगर लिखते हैं तो आपका एरर आ जाता है, तो हमने पहले से हटा दिया, बाकी आपको कोड जो रहेगा वो मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने टेबल ले लेते हैं। तो ये हमारा टेबल है जिसपे हम लोग आज सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट। ये सारा टेबल है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कस्टमर नाम से टेबल बनाया है जिसमें कस्टमर की आईडी है, कस्टमर नेम है और ऑक्यूपेशन दिया गया है, यानी कि आपका पैसा दिया गया है, देन कंट्री दिया गया है, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और रन कर देंगे। ये हमारा हो जाए कस्टमर टेबल और ये हमारा उसका डेटा है। सिलेक्ट करेंगे, रन कर देंगे इसको भी, देन नीचे आएंगे, ये हमारा सप्लायर का टेबल है, इसमें सप्लायर आईडी रहेगा और सप्लायर नेम है, ठीक है। ये टेबल मिल जाएगा आपको, नीचे कोड मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सप्लायर का डेटा दिया गया है। देन ये प्रोडक्ट्स टेबल है जिसमें प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट नेम दिया गया है, देन यहाँ पे सप्लायर आईडी है और प्राइस है, ठीक है। नीचे आएंगे, ये प्रोडक्ट्स का टेबल है और सॉरी डेटा है, रन कर देंगे इसको भी। और ये ऑर्डर्स का डेटा है, ठीक है जी, इसको भी रन कर देंगे। ये हमारा वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारा टेबल है ऑर्डर आइटम्स, ठीक है। ये हमारा टेबल है ऑर्डर आइटम्स, इसको भी रन कर देंगे। ये हमारा डेटा है ऑर्डर आइटम्स का, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे रन। तो ये हमारा सारा टेबल रन हो चुका है
और बन भी चुका है। उसके अंदर मैंने वैल्यूज को भी इंसर्ट कर दिया है। सारे टेबल्स को किस तरीके से देखना है आपको तो पता ही है, तो आप देख लीजिएगा कहीं पर एरर तो नहीं है। बाकी हमारा टेबल सही है। हम लोग चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, तो हम लोग लिख लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम लोग सिंपल सा प्रैक्टिस नंबर 1 कर देंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। और यहाँ पे सारा डिटेल्स हमें लेना है, यहाँ पे सारा डिटेल्स ही लेना है। तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे सेलेक्ट, सबसे पहले ऑर्डर आईडी ले लेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी आपको मिलेगा, ठीक है, ये ऑर्डर आईडी है। कंट्रोल सी करेंगे किसके अंदर से, ऑर्डर्स टेबल के अंदर से। तो हम लोग यहाँ पे ओ डॉट ऑर्डर आईडी लगा देंगे। क्यों लगाएंगे ओ लगाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल को शॉर्ट में ओ बुलाएंगे, ठीक है। देन कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कस्टमर का नेम ले लेंगे। तो यहाँ पे कस्टमर का नेम कस्टमर्स टेबल के अंदर से मिलेगा। तो कंट्रोल सी कर लेंगे। देखिए मैं कंट्रोल सी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे नाम हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे, ठीक है। अगर आप नाम में थोड़ी बहुत गलती करते हैं तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने कस्टमर्स टेबल के अंदर से कस्टमर का नेम लिया है, तो यहाँ पे कस्टमर टेबल को मैंने सी से डिफाइन कर दिया है, ठीक है। देन यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अब ये कितना क्वांटिटी ऑर्डर करा है वो क्वांटिटी ले लेंगे। तो आपको क्वांटिटी कहाँ मिलेगा, ऑर्डर आइटम्स टेबल में, ठीक है। तो यहाँ से क्वांटिटी कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। देन यहाँ पे ऑर्डर आइटम जो हमारा टेबल है, ये पूरा टेबल है, तो हम लोग यहाँ पे ओ आई लगा देंगे, ठीक है। ओ आई डॉट कस्ट क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग इन तीनों टेबल को आपस में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमने अलग अलग टेबल से अलग अलग डेटा को लिया है। तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉम लगा दें सबसे पहले। और आपको जो भी कॉलम वगैरह लिखना हो, आपको जो भी टेबल होगा सबसे पहले लिखना हो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर आईडी मैंने लिया है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर्स टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे, ऑर्डर्स आ जाएगा। अभी ऑर्डर्स को हम लोग यहाँ पे ओ से डिफाइन कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे इंटर करेंगे, ये हमारा ऑर्डर आ गया, इंटर करेंगे। अब इसको ज्वाइन भी करना है तो ज्वाइन कर देंगे। कि इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों टेबल के अंदर देख लेंगे कौन सा कॉमन एक कॉलम है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल है, जिसके अंदर कस्टमर आईडी दिया गया है, और ये हमारा कस्टमर्स टेबल है, इसके अंदर भी कस्टमर आईडी दिया गया है। तो क्या करना है, कॉपी कर लेना है कस्टमर्स टेबल को, ठीक है। तो सिंपल सा लिख लेंगे, ये हो जाएगा। देन उसके बाद सी लगा देंगे, और यहाँ पे किसके आधार पर ज्वाइन करना है उसके लिए ऑन लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। देन ओ डॉट कस्टमर आईडी, यानी ऑर्डर्स टेबल के अंदर कस्टमर आईडी है। देन यहाँ पर कस्टमर्स टेबल के अंदर भी हमारा यहाँ पे ऑर्डर आईडी दिया गया है, ठीक है, दोनों चीज यहाँ पे दिया है। तो हमने यहाँ पर ये कर दिया। दो और टेबल है, सॉरी यहाँ पे दो टेबल तो ज्वाइन हो गया, एक और टेबल है ऑर्डर आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ज्वाइन लगा देंगे, और उसके बाद हम लोग इस ऑर्डर आइटम्स को ले लेंगे, कंट्रोल सी कर देंगे। अब इसमें देखेंगे कौन सा जो यहाँ पे कॉलम है, सबसे पहले ऑर्डर आइटम कर लेंगे। इसके अंदर देखेंगे कौन सा कॉलम जो है कि यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी दिया गया है, और ऑर्डर्स टेबल के अंदर भी ऑर्डर आईडी दिया गया है। तो सिंपल सा इसी को ले लेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे ओ आई डॉट ऑर्डर आइटम्स कर लेंगे, और सॉरी ऑर्डर आईडी कर लेंगे। देन इक्वल लगा देंगे, और उसके बाद हम लोग किसके साथ ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑर्डर्स टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो ओ डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से यही करना था। सेमीकोलन लगाएंगे और इसको रन कर देंगे। मैंने रन करा, यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी आ रही है, देन कस्टमर नेम आ रहा है, और यहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है। तो किस तरीके से सॉल्व होगा आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे इंटर कर लेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेंगे, देन नीचे कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट, देन यहाँ पे 2 नंबर कर देंगे और इंटर कर देंगे, ठीक है। लेंगे अपने क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है फाइंड द प्रोडक्ट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग सप्लायर्स नेम, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दो टेबल है, दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन करना है, और उसके अंदर जो है प्रोडक्ट्स का डिटेल निकालना है। तो कैसे करेंगे, चलते हैं अपने कोड एडिटर में, वहां पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट पी डॉट, हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो हम लोग यहाँ कहाँ से लेंगे, प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर से ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये प्रोडक्ट्स टेबल ये है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। हम लोग यहाँ प्रोडक्ट्स नेम ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, इसको यहाँ पे रन कर देते हैं, ठीक है। रन करेंगे तो एक एरर आएगा, तो आपसे आगे से गायब हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और सप्लायर नेम को भी लेना है, तो सप्लायर नेम को ले लेंगे। तो सप्लायर्स टेबल
तो सप्लायर नेम सप्लायर्स टेबल के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लायर नेम ले लेंगे, तो यहाँ पे नीचे आएंगे और ये इसको एस डॉट कंट्रोल भी कर देंगे सप्लायर नेम। एस मैंने क्यों करा, क्योंकि सप्लायर्स टेबल को हम लोग एस से डिफाइन कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। देन उसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम, और यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रोडक्ट्स टेबल ले लेंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट्स टेबल है, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, देन यहाँ पे पी लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, किसका ज्वाइन करना है, सप्लायर्स टेबल के साथ। तो हम लोग यहाँ पे सप्लायर्स टेबल ले लेंगे, ठीक है, और नीचे आ जाएंगे, कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट, ये हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसको बता देंगे तुम्हारा नाम एस है और ऑन लगा देंगे और पी डॉट लगा देंगे। दोनों टेबल के अंदर कौन सा कॉमन यहाँ पे कॉलम है उसको देख लेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स टेबल, इसके अंदर सप्लायर आईडी है, तो डेफिनेटली आपका सप्लायर्स टेबल के अंदर भी सप्लायर आईडी देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों यहाँ पे है। तो कॉपी कर लेंगे, पी डॉट सप्लायर आईडी इक्वल और यहाँ पे एस डॉट सप्लायर आईडी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल इंटर कर देंगे, तो आपका जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट नेम रहेगा और सप्लायर नेम रहेगा वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग सप्लायर नेम, तो यही दो चीज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज को यहाँ पे ले लिया है। कौन सा प्रोडक्ट नेम कौन सा प्रोडक्ट है और किस सप्लायर ने उसको सेल करा है वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे थर्ड नंबर कर लेंगे, देन इंटर करेंगे और क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो दिया है गेट अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स, यानी कि आपको कस्टमर्स का लिस्ट प्राप्त करना है हु हैव नेवर प्लेस्ड एन ऑर्डर, जिन्होंने ऑर्डर नहीं करा है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे तो कर लेंगे सेलेक्ट सी डॉट कस्टमर नेम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर नेम मैंने कहीं पे लिखा है, तो यहाँ पे ये है कस्टमर नेम, ठीक है। इसको पूरा पूरा कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें कस्टमर्स टेबल के अंदर ही कस्टमर नेम मिलेगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे केवल और केवल लिखा है गेट अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स, हमें केवल कस्टमर्स का ही लिस्ट चाहिए, तो हम लोग वही ले लेंगे। बाकी इंटर करेंगे, फ्रॉम कर लेंगे, ये किसके अंदर से लेना है, तो हम लोग यहाँ पे कस्टमर्स टेबल के अंदर से ले लेंगे क्योंकि हमारा कस्टमर्स टेबल के अंदर ही कस्टमर नेम है, ठीक है, ये हो जाएगा। देन उसके बाद ज्वाइन लगा देंगे, ठीक है, कि इसके साथ ज्वाइन करना है। तो जाहिर सी बात देखिए आपका कस्टमर्स टेबल के अंदर कस्टमर्स का सारा डिटेल मिल जाएगा, लेकिन हमें इसमें चेक क्या करना है, क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका ऑर्डर डिटेल रहेगा वो आपको ऑर्डर टेबल के अंदर ही मिलने वाला है। तो वहां पे जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपका वहां पे एक ऑर्डर आईडी बन जाएगी। तो चेक करेंगे, अगर ऑर्डर आईडी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ऑर्डर नहीं करा है। हम लोग यहाँ पे ऑर्डर टेबल को ले लेंगे, तो ये हमारा ऑर्डर टेबल, देखिए यहाँ पे ऑर्डर टेबल है ना, इसके अंदर ऑर्डर आईडी दिया गया है। तो जाहिर सी बात जब आपका ऑर्डर होगा तभी आपका ऑर्डर आईडी बनेगा। तो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे, ये हमारा कस्टमर है ना, इसके आगे सी बना लेंगे और ऑर्डर टेबल के आगे ओ लगा देंगे और यहाँ पे ऑन लगा देंगे क्योंकि हमें ज्वाइन भी करना होगा। तो दोनों के अंदर क्या कॉमन है उसको देखेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर टेबल है, इसके अंदर कस्टमर आईडी है और यहाँ पे कस्टमर टेबल है, इसके अंदर भी हमारा कस्टमर आईडी दिया गया है। तो कॉपी कर लेंगे, नीचे आएंगे और सी डॉट कस्टमर आईडी कर लेंगे, इक्वल लगा देंगे और यहाँ पे ओ डॉट कस्टमर आईडी कर लेंगे, ठीक है। ये तो आपका होगा ज्वाइन, और इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रन करेंगे तो सारा यहाँ पे कस्टमर का नेम आ रहा है, बट उसने यहाँ पे ये कहा है कि केवल हमें उन्हीं का लिस्ट चाहिए जिन्होंने ऑर्डर नहीं करा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, तो कंडीशन लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। देन वेयर, अब हमें यहाँ पे किसके ऊपर कंडीशन लगाना है, तो ऑर्डर आईडी के ऊपर, क्योंकि जब ऑर्डर होगा तभी आपका ऑर्डर आईडी बनेगा और ऑर्डर आईडी हमेशा यूनिक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी को कॉपी कर लेंगे, नीचे आएंगे और ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी है, अगर ये नल है इज कर लेंगे, इज नल कर लेंगे, अगर ये नल है तभी दिखाओ। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऐसा कोई भी कस्टमर का नेम नहीं है जिन्होंने ऑर्डर नहीं करा है, सबने यहाँ पे ऑर्डर करा है, इसलिए यहाँ पे किसी का नाम नहीं आ रहा है। अगर आपके सामने बहुत बड़ा डेटा होगा
और वहां पे ऐसा होगा, ऐसा कंडीशन आएगा, तब आपका वहां पे जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट में आपका उन सभी का नाम यहाँ पे शो होगा। बाकी क्वेरी रन हुई है तो जाहिर सी बात है क्वेरी आपकी सही है। अगर कहीं पे एरर होता तो आपका यहाँ पे रेड सिंबल जो बन के आ जाता है। तो थर्ड नंबर भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। फोर्थ नंबर की तरफ बढ़ेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे और यहाँ पे फोर्थ कर लेंगे, देन यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे लिखा है रिट्रीव द नेम्स ऑफ कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स का नेम निकालना है अलॉन्ग विथ द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे ऑर्डर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बढ़ते हैं अपने कोड एडिटर में, यहाँ पे आ जाएंगे। और देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, जाहिर सी बात है कि अगर आप हिंदी वाले होंगे तो कई बार होगा कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे आपको समझा ही रहा हूँ, तो समझ में अगर आ जाएगा ठीक ही ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट सी डॉट कस्टमर नेम ले लेंगे, पूरा ले लेंगे कस्टमर नेम। क्वेश्चन में अगर रीड करेंगे तो लिखा ही है सबसे पहले ही कि नेम ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो कस्टमर्स नेम चाहिए, देन उसके बाद कॉमा लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सम लगा लेंगे। टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए आपको सम लगाना ही होगा, सम लगा देंगे। और क्वांटिटी निकालना है तो क्वांटिटी देखेंगे कहाँ पे है, तो क्वांटिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ऑर्डर आइटम्स के अंदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्वांटिटी कॉपी कर लेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे ओ आई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा ऑर्डर आइटम्स टेबल के अंदर ही है हमारा क्वांटिटी है। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सम हो जाएगा क्वांटिटी। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा देंगे। फ्रॉम, अब हमारे पास दो टेबल है। ठीक है, ये हमारा कस्टमर्स टेबल है जिसके अंदर से हम यहाँ पे नेम को ले लेंगे और उन्होंने कितना क्वांटिटी ऑर्डर करा है वो हमें चाहिए। क्वेश्चन को रीड करेंगे तो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट डे ऑर्डर, जिन्होंने कितना क्वांटिटी ऑर्डर करा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी टेबल का नाम लिख लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले कस्टमर्स। ठीक है, कोई सा भी लिख लेंगे, ऊपर नीचे से मतलब है नहीं। यहाँ पे जब देखिए लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन होता है तभी हमें यहाँ पे देखना होता है, बाकी यहाँ पे अगर आप ज्वाइन लगा रहे हैं तो कुछ भी नहीं देखना है। अब लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन क्या होता है मैं आपको भी बता दूंगा, फिलहाल इसको देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सी लगा देंगे स्पेस देकर, और यहाँ पर ये क्रॉस हो जाता है यार, ज्वाइन लगा देंगे। ठीक है, और इंटर करेंगे। अब हमें ये किसके साथ ज्वाइन करना उसको देखना है। ठीक है, हमें यहाँ पे दो टेबल है, ऑर्डर आइटम और कस्टमर्स, तो दोनों टेबल के साथ ज्वाइन करना होगा। तो देख लेंगे यहाँ पे, तो ऑर्डर आइटम जो हमारे यहाँ पे टेबल है इसके अंदर ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है और क्वांटिटी है। और जो हमारे यहाँ पे कस्टमर्स टेबल है इसके अंदर कोई भी ऐसा यहाँ पे कॉलम नहीं है जो कि ऑर्डर आइटम के साथ मैच करेगा। तो हमने जो यहाँ पे टेबल बनाया है उसमें से खोजेंगे कि कौन इन तीनों को आपस में मैच करा सकता है। तो हमारा यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर टेबल है जिसमें यहाँ पे कस्टमर, जिसमें यहाँ पे ऑर्डर आईडी है और यहाँ पे जो ऑर्डर आइटम्स है इसके अंदर भी ऑर्डर आईडी है, तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएगा। और इसमें कस्टमर आईडी भी दिया गया है और यहाँ पे कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी दिया गया है। तो ऑर्डर टेबल ऐसा टेबल है जो इन दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन करा सकता है। ठीक है, बिचौलिए का काम करेगा। जैसे कुछ नहीं होते हैं कि लड़ाई कर लेते हैं और वहां पे एक आदमी आएगा जो कि समझाता है, तो यही यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और ज्वाइन करेंगे किसके साथ, ऑर्डर्स टेबल के साथ। तो यहाँ पे लिख लेंगे ORD, ऑर्डर्स हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको बता देंगे तुम O हो, देन यहाँ पे ऑन लगा देंगे और यहाँ पे C डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, ये कॉमन है, और इक्वल लगा देंगे और O डॉट कस्टमर आईडी। ये इन दोनों टेबल के अंदर एक कॉलम जो है वो कॉमन है। ठीक है, इंटर करेंगे, फिर से ज्वाइन लगा देंगे। इस बार हमारा ज्वाइन होगा ऑर्डर आइटम्स टेबल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ले लेंगे और कंट्रोल C कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V कर लेंगे। देन यहाँ पे OI कर देंगे और यहाँ पे ऑन लगा देंगे और इसके अंदर क्या है, ऑर्डर आईडी है, तो ऑर्डर आईडी ले लेंगे। ठीक है जी, देन यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे और ये किसके अंदर से है, तो O डॉट लगा देंगे और यहाँ पे इक्वल लगा देंगे, इक्वल OI डॉट ऑर्डर आईडी। ठीक है, ये हो जाएगा और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। अब हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे और रन करेंगे तो रन नहीं होगा, बट हम लोग यहाँ पे रन करके देख ही लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रन करा, यहाँ पे ये रन नहीं हुआ। क्यों नहीं रन हुआ, यहाँ पे देखिए आपको एक एरर दिखा रहा है, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना होगा।
क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर एक एग्रीगेशन फंक्शन का यूज करा है। एग्रीगेशन फंक्शन क्या होता है? जैसे आपका सम हो गया, मीन हो गया, मैक्स हो गया और मोड हो गया, काउंट हो गया, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको एग्रीगेशन फंक्शन बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पे ग्रुप बाय क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए ये जो कस्टमर नेम है, कस्टमर ने कई ऑर्डर करा होगा, कई बार ऑर्डर करा होगा, तो वो अलग अलग प्राइस के साथ ऑर्डर करा होगा। तो हमें जो है उन सबको जब ज्वाइन करेंगे तो अलग अलग दिखाएंगे ना कि देखिए ये जो आपका व्यक्ति, जो अनिल नाम का व्यक्ति है, उसने इतना ऑर्डर करा है, तो आपको ज्वाइन करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करेंगे। ग्रुप बाय और एक कस्टमर नेम ले लेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे और यहाँ पे इसको रन करेंगे। मैंने रन करा, यहाँ पे ये आ गया। जो एलिस नाम का जो व्यक्ति है उसने 3 ऑर्डर करा है, बॉब ने 2 ऑर्डर करा है, डेविड ने 2 ऑर्डर करा है और फ्रैंक ने भी 2 ऑर्डर करा है, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे सम नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर एग्रीगेशन फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? अगर हम लोग इसको सम को यहाँ से हटा देते हैं, हटा दिया मैंने, और इसको भी हटा देंगे, अगर ग्रुप करेंगे तो भी एरर आ जाएगा। अगर आपने नहीं करा है तो आपको यहाँ पे ग्रुप बाय भी हटाना होगा, ठीक है। अब इसको रन कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपका कस्टमर नेम आ रहा है, ठीक है, और एक क्वांटिटी आ रहा है। तो मैंने कैसे करा था आपको समझ में आ ही गया होगा। और आपको यहाँ पे सम लगाना है तो आपको यहाँ पे ग्रुप बाय लगाना होगा, ठीक है। तो ये जो आपका 4th नंबर था वो भी सॉल्व हो गया। हम लोग यहाँ पर एक एरर क्रिएट करेंगे ताकि ये आपका रिजल्ट गायब हो जाए, और यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर प्रैक्टिस नंबर 5 ले लेंगे, ठीक है जी। 4 की जगह 5 कर देंगे, देन आप इंटर करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे फाइंड द प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन ऑर्डर्ड बाय कस्टमर्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंट्री। यानी कि देखिए आपका जो ऑर्डर होता है वो कई कंट्री से आता है। जैसे अमेजन है, अमेजन तो कई दुनिया में कई कंट्री में चलता है। तो अगर मान लीजिए आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और आपसे ये बोल दिया गया कि जो भारत है, भारत के अंदर से कितना ऑर्डर आया है वो आपको निकालना है। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बढ़ते हैं अपने कोड एडिटर में। यहाँ पे आ जाएंगे और इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट, और यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि देखिए, क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर करता है या फिर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है या फिर कोई पर्सन कोई चीज ऑर्डर करता है तो जाहिर सी बात है कि एक सामान तो ऑर्डर करेगा नहीं। कई बार हम लोग 3-4 सामान ऑर्डर करते हैं, कई कस्टमर जो होता है वो अलग अलग बार ऑर्डर करता है। तो अगर ऐसा है तो हमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाना होगा। हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमें सारा डिटेल चाहिए, हमें केवल यूनिक ही दिखा देंगे। तो हम लोग यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा देंगे। डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमेशा यूनिक चीज ही आपको देता है। पी डॉट प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर आपको लिखा है प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट्स नेम ले लेंगे। अगर लिखा रहता कस्टमर नेम तो आपको यहाँ पे कस्टमर नेम निकालना होता, और प्रोडक्ट लिखा है तो आपको प्रोडक्ट नेम ही निकालना होगा। कंट्रोल सी कर लेंगे, देन यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर पी डॉट प्रोडक्ट नेम कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। देन यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे और हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, ये कौन सा टेबल है? प्रोडक्ट टेबल है, तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट टेबल को ले लेंगे। यहाँ पे कहाँ पे गया? ये हमारा है, प्रोडक्ट टेबल को ले लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिटी भी लिखा होगा, तो सिटी सॉरी कंट्री है, तो कंट्री किस में है? कस्टमर्स टेबल के अंदर कंट्री यहाँ पे दिया गया है। और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल लिया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, सप्लायर नेम है, प्राइस है। बट ऐसा इसमें कोई भी कॉलम यहाँ पे नहीं दिया गया जो कि कस्टमर्स टेबल से मैच करे और इन दोनों को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर दें। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन करने के लिए किसी थर्ड टेबल की यहाँ पे नीड होगी जो कि इन तीनों टेबल को आसानी से ज्वाइन कर सके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टेबल हमें उन दोनों में ज्वाइन करेंगे तो हमारा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे ऑर्डर्स टेबल, ठीक है, और हम लोग ये कस्टमर्स ले लेंगे और ये जो हमारा प्रोडक्ट्स टेबल है ना इसको हटा देंगे। इसको हटा के सबसे पहले कस्टमर्स को ही यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, और इसको बता देंगे सी हो तुम, और यहाँ पे ज्वाइन लगा देंगे। हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, किसके साथ ज्वाइन करेंगे? तो हम लोग इस बार ऑर्डर्स टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऑर्डर्स टेबल में यहाँ पर कस्टमर आईडी है जो कि कस्टमर्स टेबल के अंदर भी दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्स को ही ले लेंगे। देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, और सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे। देन यहाँ पे इसको बता देंगे ओ, देन ऑन लगा देंगे, और इन दोनों के अंदर हमारा यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है वो हमारा सेम कॉलम है, ठीक है, कंट्रोल सी कर लेंगे।
देन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे यार, यहाँ पे कस्टमर्स आईडी को पेस्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे सी डॉट लगा देंगे और इक्वल करेंगे और यहाँ पे ओ डॉट कंट्रोल भी कर लेंगे, कस्टमर आईडी हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें और चीज देखेंगे तो यहाँ पे फिर से ज्वाइन लगा देंगे। इस बार हम लोग यहाँ पे ऑर्डर आइटम के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ऑर्डर आइटम हमारा यहाँ पे है, कंट्रोल सी करेंगे, क्यों करेंगे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको ओ आई कर देंगे और ऑन लगा देंगे और यहाँ पर ओ आई देखेंगे ये किसके साथ हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसके अंदर ऑर्डर आईडी है, सेम ऑर्डर टेबल के अंदर भी आपको ऑर्डर आईडी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओ आई डॉट ऑर्डर आईडी हो जाएगा, देन यहाँ पे इक्वल करेंगे ओ डॉट ऑर्डर आईडी हो जाएगा, ठीक है। फिर से ज्वाइन करेंगे। इस बार हम लोग अपना लास्ट जो हमारे यहाँ पे टेबल है प्रोडक्ट्स उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर और अपने प्रोडक्ट्स टेबल को ले लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, देन इसको बता देंगे पी और ओ और ऑन लगा देंगे और यहाँ पे पी डॉट इन दोनों टेबल के अंदर कौन सा कॉलम मैच कर रहा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट आईडी दिया गया है, ठीक है। आप खोजेंगे किसके अंदर प्रोडक्ट आईडी है, तो यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसी को ले लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, देन यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे और ओ आई ऑर्डर आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये आपका क्वेरी हो गया, सॉल्व हो गया। अगर इसको आप रन करेंगे तो यहाँ पे रन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आ गया है प्रोडक्ट नेम, सारा प्रोडक्ट नेम आपका आ गया है। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक स्पेसिफिक कंट्री का ही लेना है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाना होगा। तो कंडीशन लगाने के लिए आपको वेयर क्लॉज का यूज करना होगा। वेयर लगा देंगे, किसके ऊपर कंडीशन लगाना है, तो हमें यहाँ पे कंट्री के ऊपर कंडीशन लगाना है। कंट्री कहाँ पे है, कस्टमर्स टेबल के अंदर कंट्री है, ठीक है। कंट्रोल सी कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे। ये कंट्री टेबल, ये कंट्री कॉलम कहाँ पे है, तो कस्टमर्स टेबल के अंदर है। तो सी डॉट कंट्री लगा देंगे और इक्वल लगा देंगे और किस कंट्री का हमें डेटा देखना है, तो हम लोग यहाँ से एक कंट्री ले लेंगे, तो इंडिया को ही हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर इंडिया लिख लेंगे और इसको रन करेंगे। तो ये हमारा इंडिया का है। अगर आपको यहाँ पे कंट्री देखना है तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे रन करेंगे तो आपके सामने कंट्री भी आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेरी जो सॉल्व होगी। अब मैंने यहाँ पे 3 टेबल लिया है, 3 से 4 है, 4 टेबल है, ठीक है, 4 टेबल है। कस्टमर्स टेबल को मैंने ज्वाइन करा है ऑर्डर्स टेबल के साथ और ऑर्डर्स टेबल को ऑर्डर्स टेबल को मैंने ज्वाइन करा है ऑर्डर आइटम के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर आइटम टेबल को मैंने ज्वाइन करा है प्रोडक्ट टेबल के साथ। मैंने क्यों करा है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक साथ हम लोग यहाँ पे 2 टेबल को ज्वाइन करने के लिए हमें यहाँ पर देखिए कॉलम की जरूरत पड़ती है, जो दोनों टेबल के अंदर कॉलम सेम हो। अगर नहीं सेम है तो हम लोग ये 3-4 कॉलम को आपस में देखेंगे कि किसी तरीके से इन दोनों टेबल को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर दें। तो हमें इन दोनों टेबल के अंदर से डेटा निकालने के लिए अलग से 2 टेबल को और ज्वाइन करना पड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा और यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये कर देंगे 6 और इंटर करें। देखिए यही ज्वाइन है, यही आपका एडवांस ज्वाइन है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको यहाँ पे टेबल को ध्यान से देखना होगा, रीड करना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 5-6 टेबल दे दिया गया, जैसे यहाँ पे टेबल आपके सामने है 5-6 टेबल। अब उसमें आपको मैच करना। देखिए सभी टेबल के अंदर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सभी टेबल के अंदर एक कॉलम जो रहेगा वो सेम रहेगा। कई बार इस टेबल के अंदर सेम कॉलम है जबकि दूसरे टेबल के अंदर नहीं है, वो किसी और टेबल के साथ मैच कर रहा है और वो किसी और के साथ मैच कर रहा है। तो ऐसे में आपको ध्यान से सभी टेबल को आपस में मैच कराना होगा और उसके बाद ज्वाइन कराना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलेंगे अपने क्वेश्चन में। तो ये हमारा 6 नंबर है जिसमें लिखा है गेट द टोटल ऑर्डर, यानी कि टोटल ऑर्डर अमाउंट। यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट, ठीक है, ऑर्डर अमाउंट चाहिए फॉर ईच कस्टमर्स, यानी कि सभी कस्टमर्स का आपको ऑर्डर अमाउंट चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर। यानी कि आपको ये तो चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने ऑर्डर करा तो आपको सारा अमाउंट चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हो सकते हैं जिन्होंने ऑर्डर नहीं करा है, तो उनको हटाना नहीं है,
आपको उनका भी डेटा दिखाना है जिन्होंने ऑर्डर करा है, और जिन्होंने ऑर्डर नहीं करा उनका भी डेटा यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे सी डॉट कस्टमर नेम ले लेंगे। तो हमारे यहाँ पे कस्टमर नेम है, कस्टमर्स टेबल के अंदर से कस्टमर नेम को ले लेंगे, ठीक है जी। देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे क्योंकि ज़्यादा स्पेस है फालतू में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। देन हमें यहाँ पे केवल कस्टमर्स नेम ही चाहिए जिन्होंने ऑर्डर करा है और नहीं ऑर्डर करा है, ठीक है। देन कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे सम, क्योंकि हमें यहाँ पे सम लगाना होगा। क्यों सम लगाना होगा, क्योंकि हमें सबका ऑर्डर अमाउंट सम करना है, ठीक है। और ये ऑर्डर टेबल के अंदर मिलेगा, देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर टेबल, तो ये हमारा ऑर्डर टेबल है जिसके अंदर ऑर्डर अमाउंट है, ठीक है जी। तो कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ये नीचे कंट्रोल भी कर दीजिए, ये हमारा सम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कॉलेज COALELESCE, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर लास्ट में कॉमा लगा देंगे। अगर मान लीजिए कहीं पर एरर वैल्यू ब्लैंक सेल है तो हम लोग यहाँ पर उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। कॉलेज फंक्शन जो होता है वो यही काम करता है कि अगर आपके कॉलम में कहीं पर भी अननोन डेटा है, ब्लैंक सेल है, तो वो सम करते वक्त एरर ना आए, इसलिए मैंने उसको 0 से रिप्लेस कर दिया, यही बस काम करता है ये, ठीक है। इंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे ज्वाइन, और सॉरी फ्रॉम लगाएंगे, सबसे पहले फ्रॉम लगाएंगे। ये जो डेटा है वो हमारा कस्टमर्स टेबल के अंदर से डेटा कस्टमर नेम आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कस्टमर्स टेबल ले लेंगे, कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। देन उसके बाद ज्वाइन कर लेंगे, तो ज्वाइन लगा देंगे और यहाँ पे ऑर्डर टेबल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो है ऑर्डर अमाउंट वो ऑर्डर टेबल के अंदर से ही आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्स ले लेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे, ठीक है, और कंट्रोल भी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे। देन यहाँ पे O लगा देंगे और ज्वाइन करने के लिए ऑन लगा देंगे, और यहाँ पे ऑन लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे C डॉट कस्टमर नेम ले लेंगे, और सॉरी यहाँ पे इन दोनों टेबल के अंदर एक कॉलम यहाँ पे कॉमन होगा, उसको देखेंगे, गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे लग रहा है मुझे नींद आ रही है क्योंकि काफ़ी रात हो गया है, तो यहाँ पे उसके लिए सॉरी। यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे, कस्टमर आईडी जो हमारा सेम है इक्वल करेंगे, और यहाँ पे O डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट क्वेरी होगी, सेमीकॉलन लगाएंगे और इसको रन कर देंगे। मैंने रन करा, यहाँ पर एक एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एग्रीगेशन फंक्शन यूज करा है सम, तो हमें यहाँ पे ग्रुप बाई क्लॉज का यूज करना होगा, तो हम यहाँ पे ग्रुप बाई कर देंगे। किसके साथ ग्रुप करना है, कस्टमर नेम के साथ ग्रुप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, देन यहाँ पे रन करेंगे, तो ये आपका क्वेरी रन हो गई है। यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ रहा है, बट इसमें आपको एक चीज यहाँ पे देखना होगा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि आपको उनका भी डेटा दिखाना है जिन्होंने ऑर्डर नहीं करा है। तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने ऑर्डर करा हो या फिर नहीं करा हो उनका डिटेल कस्टमर्स टेबल के अंदर रहेगा ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो ज्वाइन लगा रहे हैं इसके आगे लेफ्ट ज्वाइन कर देंगे। लेफ्ट में क्यों कर रहा है मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका 0 आ गया। मैंने यहाँ पे कॉलेज लगाया था और उसको मैंने यहाँ पे 0 से डिफाइन कर दिया था, तो जिन्होंने ऑर्डर नहीं करा है उनका यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कर दे सिंगल कोट में नॉट, सिंपल सा नॉट कर देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे रन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जिन्होंने ऑर्डर नहीं करा है उनके सामने यहाँ पे नॉट लिख के आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन क्यों करा उसको समझते हैं। देखिए जो एसक्यूएल होता है ना उसके अंदर कई प्रकार के ज्वाइंस होते हैं, जैसे लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, इनर हो गया। हम लोग यहाँ पे इनर ही देख रहे थे, कब से इनर ही था, उसको इनर ही बोलते हैं, या फिर इनर ज्वाइन लिखे या फिर सिंपल सा ज्वाइन लिखे, वो इनर ज्वाइन ही होता है। और यहाँ पे फुल ज्वाइन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 ही ज्वाइन ज्यादा काम आता है, इनर ज्वाइन हो गया, लेफ्ट, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट लगाया है। लेफ्ट में होता क्या है, अगर लेफ्ट आपने लगाया तो जो आपका ऊपर का जो टेबल रहेगा, अगर आप इसको बैक स्पेस दबाते हैं तो इस टेबल के अंदर जो आपने क्वेरी लिखा है लेफ्ट ज्वाइन, इसके आगे यानी कि इसके लेफ्ट साइड में कौन सा टेबल है, कस्टमर्स, यानी कि ये आपका लेफ्ट टेबल हो गया। तो अगर आपने लेफ्ट ज्वाइन लगाया है तो क्या करेगा, जो लेफ्ट का टेबल रहेगा उसका सारा डेटा यहाँ पर दिखा देगा, सारा डेटा यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा कि जो आपका राइट में डेटा, और उसके बाद क्या करेगा, जो आपका राइट में टेबल रहेगा, कोई भी टेबल रहेगा, उसके अंदर से केवल आपको वही डेटा दिखाएगा जो आपका मैच करेगा,
और जो मैच नहीं करेगा वो नहीं दिखाएगा। सेम यही चीज राइट टेबल के साथ ही होता है। राइट टेबल करेंगे, राइट ज्वाइन करेंगे तो राइट टेबल का जो भी डेटा रहेगा, यानी कि जो आपका ये ऑर्डर्स जो टेबल है ना, ये राइट में है, तो राइट जो रहेगा, राइट में जो भी डेटा रहेगा वो सारा दिखा देगा, बट लेफ्ट टेबल का वही डेटा दिखाएगा जो राइट टेबल के साथ मैच करेगा। और इनर ज्वाइन जो अब तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, उसमें क्या होता है कि वो दोनों टेबल में जो डेटा मैच करेगा वही दिखा देगा। और यहाँ पे मैंने कॉलेज यूज करा है, तो ये कॉलेज मैंने क्यों यूज करा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे या फिर कुछ और आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये हमारा कॉलेज हटा देते हैं, यहाँ से हटा के इसको रन करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए नल आ रहा है, तो हमें नल नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉलेज फंक्शन का यूज करा है। कॉलेज फंक्शन कुछ और नहीं होता है, बस यही चीज होता है कि अगर आपके यहाँ पे एरर आ गया, सॉरी यहाँ पे अगर ब्लैंक आ रहा है, तो ब्लैंक को आप किसी अन्य चीज से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कॉलेज फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको कॉलेज भी समझ में आ गया, इसको लिख लीजिएगा, कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और लेफ्ट ज्वाइन जो होता है, राइट ज्वाइन जो होता है, उसके लिए आप यहाँ पे अगर आपको चाहिए थ्योरी, अगर आपको जो वहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे गूगल से या फिर यूट्यूब से देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे थ्योरी नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली नॉलेज वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे बता भी दिया कि यहाँ पे लेफ्ट में सारा डिटेल आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हटा देते हैं, ठीक है, अगर इसको रन करते हैं, आपके सामने केवल वही डेटा आ रहा है जो इन दोनों टेबल के आमने सामने यहाँ पे मैच कर रहा है। अगर आप यहाँ पे राइट लगा देंगे, राइट कर के इंटर करेंगे तो राइट का सारा डेटा आएगा और लेफ्ट का नहीं आएगा। तो यहाँ पे राइट में से कोई भी डेटा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा लेफ्ट लगा लेंगे और इंटर कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। क्वेरी में हमारा यही चीज बोला भी गया है, ठीक है। तो ये किस तरीके से हुआ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, बट यहाँ पे हर चीजें समझाना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आपको एसक्यूएल में मास्टर बनना है तो आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल भी कर देंगे और 7th नंबर ले लेंगे और इंटर करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारा 7th नंबर है जिसमें लिखा है रिट्रीव द ऑर्डर डिटेल्स फॉर ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर्स विथ अ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। मतलब कि ऑक्यूपेशन मतलब पेशा होता है, तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल दिखाना है और वो भी एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के साथ। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका एक डेटा यहाँ पे दिया गया है जिसमें ये बोला है कि जितने यहाँ पे इंजीनियर्स हैं उनका डेटा यहाँ पे दिखाओ, तो वो कैसे दिखाएंगे, चलते हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्वेरी लिख लेंगे सेलेक्ट ओ डॉट ऑर्डर आईडी कर लेंगे, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे ऑर्डर आईडी ले लेंगे, तो हमारा ऑर्डर आईडी कहाँ पे है, ये हमारा नीचे ऑर्डर आईडी यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे नीचे कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट, ये हो जाएगा। देन कॉमा लगा देंगे और सी डॉट कस्टमर नेम को भी ले लेंगे, ठीक है जी। कस्टमर नेम हमारा यहाँ पे है, कंट्रोल सी कर लेंगे और नीचे आएंगे, कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे उसका पैसा भी ले लेंगे, यानी कि ऑक्यूपेशन भी ले लेंगे, तो ये हमारा कस्टमर्स टेबल के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सारा डिटेल हमें दिखाना है ना, तो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को ले लेंगे यहाँ पे, तो सी डॉट ऑक्यूपेशन कर लेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्डर डेट को भी ले लेंगे, तो ओ डॉट ऑर्डर डेट, हमारा ऑर्डर्स में यहाँ पे ऑर्डर डेट मिलेगा, ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर डेट मिल जाएगा, तो ऑर्डर डेट को भी ले लेंगे। जो भी चीज़ें आपको दिखाने को बोला जाएगा आप वो दिखा देंगे, तो हम लोग यहाँ पे पूरा ही ले लेते हैं। देन उसके बाद कॉमा लगा देंगे और प्रोडक्ट नेम ले लेंगे, तो यहाँ पे पी डॉट प्रोडक्ट नेम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे गया प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट्स है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ले लेंगे, कौन कौन प्रोडक्ट नेम यहाँ पे ऑर्डर हुआ है, ठीक है, तो ये ले लेंगे। देन उसके बाद एक और ले लेंगे, वो हमारा क्वांटिटी कितना ऑर्डर हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा किसके अंदर क्वांटिटी मिलेगा आपको, वो हमारा ऑर्डर आइटम टेबल के अंदर मिलेगा क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी आपको मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको लेना होगा। तो यहाँ पे हमें बहुत सारा टेबल आपस में ज्वाइन करना हो जाएगा, ठीक है जी। तो कंट्रोल भी कर देंगे और इंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है, तो फ्रॉम लगा देंगे। फ्रॉम लगाने के बाद किसके साथ ज्वाइन करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पहला वाला टेबल ले लेंगे। तो सबसे ऊपर जो टेबल हमारा यहाँ पे है कस्टमर्स नाम से है, तो कंट्रोल सी कर लेंगे, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, देन सी लगा देंगे, सी से डिफाइन कर देंगे और ऑन लगा देंगे। और ये किसके साथ ज्वाइन करना है, तो कस्टमर्स टेबल और ऑर्डर्स टेबल दोनों के अंदर कस्टमर आईडी हमारा यहाँ पे सेम है,
ठीक है, और सॉरी यहाँ पे ऑन नहीं रहेगा, यहाँ पे ज्वाइन रहेगा। ज्वाइन के बाद हमारे यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे भूल जा रहा हूँ, ओ लगा देंगे देन ऑन लगाएंगे। तो इन दोनों टेबल के अंदर जो भी यहाँ पे कॉमन कॉलम रहेगा उसको ले लेंगे। तो कस्टमर्स टेबल और ऑर्डर्स टेबल दोनों के अंदर ऑर्डर आईडी यहाँ पे सेम कॉलम है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ओ डॉट कस्टमर आईडी ले लेंगे। ठीक है, तो कस्टमर आईडी कर लेंगे यहाँ पे और इक्वल लगा देंगे और सी डॉट कस्टमर आईडी। तो ये हमारा दो टेबल आपस में ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर हो गया और कस्टमर हो गया। अब हमारा यहाँ प्रोडक्ट बचा हुआ है और ऑर्डर आइटम दो बचा हुआ है। तो फिर से ज्वाइन लगा देंगे और उसके बाद इंटर करेंगे और ऑर्डर टेबल और ऑर्डर आइटम्स इन दोनों टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी सेम है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी ऑर्डर आइटम्स, ठीक है, इसमें ऑर्डर आईडी हमारा यहाँ पे सेम है। तो क्या करेंगे, इस टेबल को यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, देन यहाँ पे ओ आई लगा देंगे और यहाँ पे ऑन लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओ आई यानी ऑर्डर आइटम्स के अंदर क्या हमारा यहाँ पे है, ऑर्डर आईडी है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे और यहाँ पे इक्वल लगा देंगे और ये हमारा ऑर्डर टेबल के अंदर भी सेम कॉलम है। तो हम लोग यहाँ पे ओ डॉट कर देंगे ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो हमारा तीन टेबल ज्वाइन हो गया। लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है, प्रोडक्ट्स बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, इसके अंदर देख भी लेंगे कौन सा यहाँ पे कॉलम दिया गया है, ये हमारा प्रोडक्ट टेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट आईडी है या फिर सप्लायर आईडी, तो इन दोनों में से जो मैच करेगा उसको ले लेंगे। तो प्रोडक्ट आईडी हमारा ऑर्डर आइटम्स में है। ठीक है, तो इसी को ले लेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, देन यहाँ पर पी लगा देंगे, पी ऑन लगा देंगे और उसके बाद जो है पी डॉट और हमारा क्या रहेगा, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, यही हमारा कॉलम कॉमन है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, देन नीचे आ जाएंगे, कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट और इक्वल लगा देंगे और ये हमारा ओ आई यानी ऑर्डर आइटम्स के अंदर भी हमारा क्या है, प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, और यहाँ पर एक हमें कंडीशन भी लगाना है। ये तो सारा डिटेल आ जाएगा आपका, अगर इसको रन करेंगे तो सारा डिटेल आपके सामने यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। बट यहाँ पे केवल उन्हीं का डेटा चाहिए जो यहाँ पे हमारे हिसाब से इस पेशे के होंगे, मतलब कि हम लोग चाहते हैं केवल इंजीनियर का ही डेटा चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेंगे। कंडीशन लगाने के लिए वेयर क्लॉज का यूज करेंगे और किसके ऊपर कंडीशन लगाना है, तो ऑक्यूपेशन के ऊपर लगाना है। तो ऑक्यूपेशन हमारा कहाँ पे है, वो हमारा कस्टमर्स टेबल के अंदर है। तो इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे सी डॉट ऑक्यूपेशन। ठीक है, और इक्वल लगा लेंगे और हमें इंजीनियर्स का ही डेटा चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इंजीनियर्स को ले लेंगे। यहाँ से आप इंजीनियर डॉक्टर जो भी लेना हो ले सकते हो, तो लोग यहाँ पे इंजीनियर को ही ले लेंगे। तो ये हो जाए कंट्रोल भी, देन यहाँ पे इसको रन कर देंगे। तो ये हमारा केवल इंजीनियर का ही डेटा आपके सामने मौजूद हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर क्वेरी लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। तो ये हमारा 7th नंबर क्वेश्चन था, जिसमें सिंपल से यही बोला गया था कि आपको एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन का ही डेटा दिखाना है। तो ये हो जाएगा। तो किस प्रकार से आप यहाँ पे एक मल्टीपल टेबल अगर आपके सामने आ गया है, ढेर सारा टेबल, तो किस तरीके से ज्वाइन करेंगे वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पे इंटर कर देंगे और यहाँ पे 7 को हटा के 8th कर लेंगे। देन यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा है फाइंड द कस्टमर्स हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट्स विथ अ प्राइस हायर देन द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन करने का ये मतलब है कि आपको सारे कस्टमर्स का यहाँ पे डेटा दिखाना है। ठीक है, जो आपका कस्टमर्स का नेम आईडी जो रहेगा वो दिखाना है, बट उन्हीं का दिखाना है जिन्होंने ऑर्डर करा है और जो ऑर्डर आया है उसका जो एवरेज प्राइस आएगा उस एवरेज प्राइस से ज्यादा जिनका ऑर्डर का प्राइस रहेगा केवल उन्हीं का दिखाना है। तो अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेरी में, वहां पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि डुप्लीकेट नेम ना आए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सी डॉट कस्टमर नेम कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा कस्टमर नेम हो जाएगा। कंट्रोल सी करेंगे, देन कंट्रोल भी कर लेंगे, कस्टमर नेम आ जाएगा। और ये जो हमारा है वो कस्टमर्स टेबल के अंदर से, तो फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम कस्टमर्स कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं। देन यहाँ पे इंटर करेंगे और हमें ज्वाइन भी करना होगा ना, तो ज्वाइन कर लेंगे। क्यों ज्वाइन करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अलग अलग टेबल के अंदर से डेटा को लाना है।
तो हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, किसके साथ ज्वाइन करना है, तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर्स टेबल कहाँ पे गया, ये हमारा यहाँ पे है, जिसके अंदर कस्टमर आईडी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल भी कर लेंगे और वो लगा देंगे, ओ ऑन लगा देंगे, ओ डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है, इसको ले लेंगे। तो ये हमारा कस्टमर आईडी है, तो पूरा कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे यहाँ पे। ये हमारा ऑर्डर्स टेबल के अंदर कस्टमर आईडी है और कस्टमर्स टेबल के अंदर कस्टमर आईडी, दोनों के अंदर सेम यही कॉलम है, ठीक है। हम लोग इसी के आधार पे दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा और इंटर करेंगे, फिर से ज्वाइन लगा देंगे, ठीक है जी। ज्वाइन लगाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले से ही लिख रखा है, तो इसी को कॉपी कर लेंगे। मैंने क्या करा यहाँ पे, ये देखिए ऑर्डर आइटम्स टेबल ले लिया, जिसको मैंने ओ आई से डिफाइन कर दिया और मैंने ऑन लगा दिया ज्वाइन करने के लिए। ऑर्डर आइटम्स के अंदर ऑर्डर आईडी सेम है और ऑर्डर्स टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी सेम है, ठीक है, ये आ जाएगा। देन इंटर करेंगे, एक और यहाँ पे ज्वाइन लगा देंगे, ठीक है। आप किसके साथ ज्वाइन करना है, तो प्रोडक्ट्स टेबल के साथ ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे चलेंगे प्रोडक्ट्स टेबल के यहाँ। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर आपको यहाँ पे प्राइस मिलेगा, तो हमें यहाँ पे प्राइस का ही एवरेज निकालना है। तो जाहिर सी बात है, जिसका हमें एवरेज निकालना होगा उसका हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसी को ले लेंगे, प्रोडक्ट्स टेबल को ले लेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी कर लेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे और पी लगा देंगे और ऑन लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ओ आई, अब इसको ज्वाइन भी करना होगा ना, तो प्रोडक्ट्स जो टेबल है उसके अंदर ऑर्डर आईडी, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो टेबल है इसके अंदर प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट आईडी जो है वो हमारा है, और यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स जो है इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी हमारा सेम है। तो हम लोग इसी आधार पे यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। तो डॉट लगा देंगे और प्रोडक्ट आईडी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के इसको पूरा कंट्रोल भी कर देंगे। यहाँ पे पी यानी प्रोडक्ट टेबल रहेगा जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी सेम है और ऑर्डर आइटम्स टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। देन यहाँ पे क्वेरी आपकी पूरी हो चुकी है, बट यहाँ पे एवरेज प्राइस से ज़्यादा प्राइस रहेगा तभी हमें दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे वेयर, यानी हमें एक कंडीशन लगाना है, तो वेयर लगा देंगे, वेयर पी डॉट प्राइस कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल के अंदर ही हमारा पे प्राइस है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट टेबल यहाँ पे हमारा जिसके अंदर प्राइस है, तो हम लोग यहाँ पी डॉट प्राइस लगा लेंगे, क्योंकि हमें प्राइस के ऊपर ही ग्रेटर देन हायर देन लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हायर देन लिखा है, हायर देन, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट एवरेज निकालना है, क्योंकि एवरेज प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद फ्रॉम कर लेंगे, प्रोडक्ट्स कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा, कंट्रोल भी करेंगे, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन और यहाँ पे रन कर देंगे। तो ये रन हुआ। अगर प्राइस भी देखना है तो सिंपल सा इसी प्राइस को कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ से, ये हमारा कॉमा रहेगा, पी डॉट प्राइस और यहाँ पे कंट्रोल इंटर कर देंगे तो ये हमारा प्राइस रह जाएगा। अब ये क्वेरी क्या क्या रही है उसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पे कस्टमर नेम ले लिया और प्राइस दोनों हमारे सामने प्रेजेंट है, और इन तीनों टेबल को ज्वाइन किया मैंने। क्यों ज्वाइन करा है, सॉरी 4 टेबल है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइस निकालना था। तो हमें प्राइस के पास तक पहुंचने के लिए अलग अलग टेबल के साथ गुजरना पड़ा। तो उन सभी टेबल्स को मैंने ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद हमने यहाँ पे प्राइस के ऊपर एक कंडीशन लगाया है एवरेज प्राइस का, ठीक है। तो हमने सिलेक्ट करा है, एवरेज प्राइस लगाया है, उसके बाद अगर ज़्यादा रहेगा तो हमारे सामने यहाँ पे क्वेरी प्रिंट हो जाएगी। तो ये प्रिंट हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेंगे, ठीक है। कंट्रोल भी करेंगे और 8 के बाद 9 ले लेंगे। देन यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा है रिट्रीव द नेम्स ऑफ कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स का नेम चाहिए अलॉन्ग विथ द टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर दे हैव प्लेस्ड। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेरी लिखा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लेंगे, सी डॉट कस्टमर नेम ले लेंगे, यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं यार, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करके चलेंगे। देन हमें यहाँ पे काउंट भी निकालना है, देखिए यहाँ पे काउंट करना है ना, कितना ऑर्डर करा है काउंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे काउंट लगा लेंगे। क्या काउंट करना है, ऑर्डर आईडी को काउंट करना है, क्योंकि जब आपको ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर आईडी ही रहेगा।
तो यहाँ से ओ डॉट ऑर्डर आईडी कर लेंगे, क्योंकि हमें ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी कॉलम मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे कर लेंगे फ्रॉम लगाने के बाद इंटर करेंगे, और उसके बाद हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले टेबल को लिख लेंगे, तो कस्टमर्स टेबल को यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है जी, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी कर लेंगे। देन यहाँ पे ज्वाइन लगा देंगे, और किसके साथ ज्वाइन करना है, तो केवल हमारे पास 2 ही टेबल है, ऑर्डर टेबल। तो अगर दोनों टेबल के अंदर सेम कॉलम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें और भी टेबल्स को ज्वाइन करना होगा। तो ये कस्टमर्स टेबल है जिसके अंदर कस्टमर आईडी दिया गया है, और ये हमारा ऑर्डर्स टेबल है जिसके अंदर कस्टमर आईडी दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कंट्रोल वी, देन यहाँ पे ओ लगा देंगे और ऑन लगा देंगे, और यहाँ पे सी डॉट कस्टमर आईडी को ले लेंगे, ये हमारा है। तो पूरा कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल वी। देखिए ऑर्डर्स टेबल के अंदर कस्टमर आईडी है और कस्टमर्स टेबल के अंदर कस्टमर आईडी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक एग्रीगेशन फंक्शन यूज करा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप को बाय लगा देंगे। किसके ऊपर ग्रुप लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे नेम के ऊपर ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देन यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे इसको रन कर देंगे। मैंने रन करा, और यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कस्टमर नेम, जिनका कस्टमर था और उन्होंने कितना ऑर्डर करा वो आ रहा है। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगा देते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, यहाँ पे रन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ जीरो ऑर्डर भी आया हुआ है, यानी कि कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डर नहीं करा है, तो यहाँ पे आपका जीरो आ रहा है। इसी जीरो को अगर रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे कॉलेज फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पे कुछ और यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन हमने ये करा क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ऑर्डर नहीं करा है। तो अगर आपके सामने केवल यही लिख के आता है कि केवल हमें उन्हीं का डेटा दिखाओ जिन्होंने ऑर्डर करा है, और कितना क्वांटिटी ऑर्डर करा है वो आपको दिखाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ रहा है पूरा लिख के, तो हम लोग यहाँ पे एज लगा देंगे, हम लोग यहाँ पे टोटल ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम का जो नेम रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाया इसीलिए ताकि ऑर्डर्स टेबल के अंदर ताकि कस्टमर्स टेबल के अंदर से सारा डेटा आ जाए। ठीक है, तो आ भी गया, और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन क्यों लगा रहा हूँ। तो सिंपल से यही रहेगा कि लेफ्ट लगा दिया तो आपका लेफ्ट का सारा डेटा आ जाएगा, चाहे राइट टेबल से ज्वाइन करे या ना करे। लेफ्ट में आपका ये टेबल हो जाएगा, जो आपको ऊपर टेबल रहेगा वो लेफ्ट हो जाएगा, और जो राइट में आप टेबल का नाम लिखेंगे वो राइट टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देन यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, 10 कर देंगे। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, गेट अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको प्रोडक्ट्स का लिस्ट चाहिए, और एंड, ठीक है, द टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। तो सिंपल सा क्वेरी है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे आपको पता ही होगा। चलिए बढ़ते अपने कोड एडिटर में और वहां पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट नेम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर, और यहाँ पे कहाँ प्रोडक्ट नेम है उसको देख लेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे, नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा कंट्रोल वी। ठीक है जी, देन ये तो हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कर लेंगे कॉमा, और हमें यहाँ पे लिखा है टोटल ऑर्डर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सम लगा देंगे। सम लगाने के बाद क्वांटिटी भी देखना है, तो क्वांटिटी कहाँ पे है, क्वांटिटी हमारा यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स टेबल के अंदर क्वांटिटी दिया गया है। तो यहाँ से कंट्रोल सी कर लेंगे, देन यहाँ पे आएंगे कंट्रोल वी कर देंगे, और यहाँ पे ओ आई लगा देंगे, ओ आई डॉट, तो हमारा सम निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज तो हो गया। देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे, और फ्रॉम किसके साथ ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स टेबल ले लेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट्स टेबल है, कंट्रोल सी करेंगे, नीचे आ जाएंगे, कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इसको बता देंगे तुम पी हो, देन यहाँ पे इंटर कर देंगे। पार्टीशन आ गया यार, कंट्रोल इंटर कर देंगे। ठीक है, सॉरी इंटर कर देंगे, और यहाँ पे ज्वाइन लगा देंगे। किसके साथ ज्वाइन करना है, तो ऑर्डर आइटम के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इसको ले लेंगे, कहाँ पे गया, ये हमारा है। इसके अंदर हमारा इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट आईडी जो है वो सेम है, दोनों के अंदर प्रोडक्ट आईडी ही सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, देन यहाँ पे ओ आई लगा देंगे, ओ आई ऑन लगा देंगे, और पी डॉट प्रोडक्ट आईडी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे है, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, क्या ही जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे ये हो जाए कंट्रोल भी, प्रोडक्ट टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी है, और ऑर्डर आइटम्स टेबल के अंदर
प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, ये हो जाएगा। देन यहाँ पर आपने एक एग्रीगेशन फंक्शन यूज करा है, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना होगा। तो ग्रुप बाय किसे ग्रुप करना है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के साथ ग्रुप करना है। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, सॉरी यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, ये कंट्रोल C करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे और सेमीकोलन लगाएंगे और इसको रन कर देंगे। मैंने रन करा और यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी में ऑर्डर हुआ है वो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे एक एलियास भी लगा सकते हैं, यानी टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, किस नाम से, टोटल, ठीक है, टोटल क्वांटिटी, ठीक है, QANTITY क्वांटिटी हो जाएगा। और रन करेंगे तो आपका ये टेबल का नाम जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा, सॉरी, तो आपका जो कॉलम का नाम रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम है और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो कैसे मैंने सॉल्व करा, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन था और 3 एग्जाम्पल्स है, तो मैंने सभी को यहाँ पे इजिली स्टेप बाय स्टेप करके समझा दिया है। तो डेफिनेटली आपको हर चीज समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन वगैरह रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट में जाते वक्त छोड़ जाइएगा, आने वाली वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो लोग यहाँ पे एसक्यूएल सीख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे डे 17 में फिर से एक बार, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।